I am Gaurav Verma. Welcome to our YouTube channel, Knowledge Shell, a complete place of learning. हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपने हेरिडिटी और इवोल्यूशन का चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा, उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जो हमारा केमिस्ट्री के पोर्शन से रहेगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस लेक्चर के अंदर हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में हम किस किस चीज को कवर करने वाले हैं, कार्बन क्या चीज होती है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर के एंड तक बने रहें। कार्बन, तो कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। जिस तरीके से आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या एलिमेंट है, उसी तरह कार्बन भी एक एलिमेंट होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, प्रोटॉन की भी 6 होती है और न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कराते हैं KLMN, तो होता है 2 4। तो हमारे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, तो हम कार्बन के आइसोटॉप्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो आइसोटॉप्स, जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, आइसोटॉप क्या होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। कार्बन के मेनली 3 आइसोटॉप है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य तौर पर कितने आइसोटॉप होते हैं, 3 मेन आइसोटॉप होते हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। तो अगर हम देखें तो इसके तीनों के अंदर प्रोटॉन की संख्या तो सेम है बट न्यूट्रॉन डिफरेंट होते चले गए, 6 न्यूट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन। मींस आइसोटॉप जो होते हैं उनमें प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो एलोट्रॉप क्या होते हैं, जब एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। उसकी जो प्रत्येक फॉर्म है उसे एलोट्रॉप कहेंगे। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकनिस्टर फ्लोरीन। डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिसे हम जानते हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है और बकनिस्टर फ्लोरीन, आपने एक पिक्चर देखी होगी एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर की, तो वो जो फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है मोस्टली बकनिस्टर फ्लोरीन की होती है, अगर हमने साइंस में देखी हो तो। इसके बाद बात करते हैं टेस्ट फॉर कार्बन में। देखो हमें किसी ने दे दिया भाई ये और एक कंपाउंड है, तो पता लगा कि इसके अंदर कार्बन है या नहीं है, तो भाई कैसे पता लगाएं, क्या करें हम। तो इसके लिए छोटा सा सिंपल सा टेस्ट होता है कि हमें क्या करना है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के बर्न करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे, जब वो जो हमें कंपाउंड दे उस कंपाउंड को हमने क्या करा, बर्न करा, जलाया, O2 के साथ रिएक्शन होगी जब वो चलेगा, तो क्या बना, अब CO2 बना और अदर प्रोडक्ट बने। अगर CO2 बना होगा तो CO2 की टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि लाइम वाटर में से जब CO2 को पास करते हैं तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से। मीन अब देखिए आपने एक कंपाउंड लिया, जो गैस निकली उस गैस को आपने क्या करा, पास करके देखा लाइम वाटर में से, अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो मीन्स कंपाउंड के अंदर क्या थी, कार्बन थी। अगर नहीं हुआ तो कंपाउंड के अंदर कार्बन नहीं होगी। अब हम थोड़ी बहुत एबंडेंस के बारे में बात कर लेते हैं, कार्बन किस किस रूप में पाई जाती है, कितनी पाई जाती है। अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन। अगर हम अर्थ क्रस्ट में देखें तो बल इतने परसेंट कार्बन होते हैं, वो किस रूप में होते हैं, मिनरल्स के रूप में, जैसे कार्बोनेट्स। सी देखिए जैसे कार्बोनेट के रूप में, जैसे हमने पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में मिल सकती है। कोल, पेट्रोलियम। एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो 0.03% कार्बन होती है और किस फॉर्म में मिलती है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलती है। अब हम थोड़ा सा कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड एक केमिकल सब्सटेंस है जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बना होता है। मतलब कंपाउंड में क्या होंगे, सिमिलर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स से मिलकर बने होते हैं और वो जो पूरे मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में हेल्ड होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो एक कंपाउंड इज ए केमिकल सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल का बना होता है। मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं, एटम्स के बने होते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट के। और वो जो एटम्स हैं वो किसके द्वारा हेल्ड होंगे, आपस में केमिकल बॉन्ड के द्वारा हेल्ड होते हैं। तो हम कंपाउंड को दो तरीके से डिवाइड करेंगे, एक आयोनिक कंपाउंड और एक कोवेलेंट कंपाउंड।
आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? इट इज ए केमिकल कंपाउंड जो आयंस से बना होता है। और आयंस आपस में कैसे जुड़े होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनेंगे? इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से बनते हैं। अब इसको सिंपली समझने का प्रयास करते हैं कि हमने NaCl के बारे में पढ़ा है। तो अगर हम बात करें सोडियम, तो सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 281 बैठेगा, तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं क्लोरीन लेता हूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूं तो 287 आएगा। मींस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो भाई देखिए, तो क्लोरीन और सोडियम क्या चाहेंगे? अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल करना चाहेंगे। तो देखो सोडियम क्या करेगा, इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो दोनों की आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी? कंप्लीटली फिल हो जाएगी। तो इस तरह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा हमारे जुड़ जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे आयनिक कंपाउंड बने। कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं? ये कंपाउंड जब बनते हैं जब एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको इस लेक्चर से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।